क्या होता है जब कोई आदमी मृत्यु को चकमा दे दे और मृत्यु खुद अपने ही जाल में फंस जाए? क्या होता है जब लोग मरना बंद कर दे? और ऐसा आखिर क्या है ना मरने में कि हर सभ्यता में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जो मरना नहीं चाहते बल्कि अमर हो जाना चाहते हैं? क्या जिंदा रहना ही सब कुछ हल कर देता है, या फिर जीना खुद अपने आप में ही एक सजा है? एक ऐसी सजा जिसके बारे में हम बिल्कुल अनजान हैं। ये कहानी जिंदगी की कहानी है। ये कहानी है सिसिफस की। एक ऐसा आदमी जिसने मौत को चकमा दे दिया। यूनान में एक राजा हुआ करता था। कहा जाता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा शातिर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और उतना ही घमंडी इंसान था। वो था कोरिंथ का राजा सिसिफस। और सिसिफस सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक तानाशाह था। अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अपने महल में आए मेहमानों को मरवा दिया करता था, लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था और यहां तक कि देवताओं की जो पत्नियां थी उनके साथ प्रेम प्रसंग चलाया करता था। देवता उससे बड़े क्रोधित थे। उन्हें डर था कि अगर राजा ऐसा होगा तो उसकी प्रजा कैसी होगी। लेकिन कोरिंथ की जो प्रजा थी वो सिसिफस से एकदम खुश थी, बल्कि वो दूसरे कारणों से परेशान थी, क्योंकि कोरिंथ में कोई भी नदी नहीं बहती थी। लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, धूप में, ठंड में, बरसात में पानी लेने के लिए जाना पड़ता था और इस बात से वहां की प्रजा बड़ी परेशान थी। प्रजा अक्सर सिसिफस के पास आती थी इस समस्या को लेकर, और इसी समस्या को हल करने के लिए सिसिफस ने वो चालाकी दिखाई जिसकी वजह से सब कुछ पलट गया। समस्या का समाधान करने के लिए सिसिफस एसोपस के पास गया, जो नदी का देवता था। एसोपस की बेटी एजीना को देवताओं के राजा जियूस ने उठा लिया था, और ये बात सिर्फ और सिर्फ सिसिफस जानता था। सिसिफस ने कहा कि मैं जानता हूं आपकी बेटी कहां है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब मेरे शहर कोरिंथ में एक नदी बहा दी जाएगी। एसोपस तुरंत मान जाता है, नदी बन जाती है और सिसिफस ने भी सच बता दिया कि एजीना का अपहरण जियूस ने किया। ये बात हर तरफ फैल गई और जियूस तक पहुंच गई। और जियूस सिसिफस से इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत मृत्यु के देवता थैनोटोस से कहा कि जाओ और सिसिफस को यहां पर लेकर आओ, सिसिफस को पाताल लोक में, मृत्यु लोक में लेकर आओ, उसके मौत का फरमान जारी करो। थैनाटोस सिसिफस के पास गया, उसको पाताल लोक में लेकर आया और उसे जंजीरों से बांधना शुरू किया। लेकिन सिसिफस का जो दिमाग था एकदम तेज था। उसने दिमाग लगाया और उसने थैनेटोस की तारीफ करना शुरू की। अरे तुम तो मृत्यु के देवता हो, तुम तो पूरे ब्रह्मांड के देवता हो, तुम तो बहुत कमाल का काम करते हो, तुम यहाँ सब कुछ मैनेज करते हो। थैनाटोस सिसिफस की बातों में आने लगा और उन्हीं बातों में सिसिफस ने थैनाटोस से पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी जंजीरें तुम्हारे पास है, तुम आखिर इन जंजीरों से लोगों को बांधते कैसे हो? और उसी वक्त थैनाटोस क्या करता है कि उस जंजीर को बांधने का तरीका सिसिफस को बताता है, और सिसिफस अपना दिमाग चलाकर उस जंजीर से थैनाटोस को ही बांध देता है और मृत्यु लोक से भाग जाता है। और इस तरह सिसिफस मौत को चकमा दे देता है। अब जब मृत्यु ही कैद हो गई है तो दुनिया में कोई भी मरा नहीं। लोग पैदा होते रहे लेकिन मरना बंद हो गया। दुनिया लोगों से भर गई। युद्ध का देवता एरियस परेशान हो गया, क्योंकि जब कोई मरता ही नहीं था तो फिर युद्ध का मतलब ही क्या रहा। एरिस पाताल लोक गया और उसने जाकर थैनाटोस को आजाद किया। ये सब कुछ जियूस के कहने पर हो रहा था। दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगी, लेकिन अब देवता पहले से ज्यादा सिसिफस पर क्रोधित हो गए थे। जियूस ने एक बार फिर से थैनाटोस को बुलाया, उसको कहा कि जाकर सिसिफस को पकड़ कर लाओ, लेकिन इस बार गलती से भी उसकी बातों में मत आ जाना। लेकिन इस बार मरने से पहले सिसिफस ने एक दूसरी चालाकी दिखाई। मरने से पहले उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे मृत्यु के बाद तुम मेरा अंतिम संस्कार बिल्कुल भी मत करना, बल्कि मेरी लाश को तुम सड़क पर फेंक देना। ऐसा ही हुआ। सिसिफस की मृत्यु हो जाती है, सिसिफस को पाताल लोक में ले जाया जाता है, लेकिन इस बार पाताल लोक में जाकर सिसिफस परसेफनी से मिलता है। वो परसेफनी से मिलता है और उसके सामने रोने लगता है कि मैं कितना अभागा हूं, मुझे सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला, मुझे वापस जाने दीजिए, मुझे सब कुछ ठीक करने दीजिए, मैं सब कुछ ठीक करके वापस लौट कर आ जाऊंगा। परसेफनी मान जाती है, लेकिन एक बार जो आदमी मृत्यु को धोखा दे दे वो वापस लौट कर कहां आता है। सिसिफस भी नहीं लौटा, और ये दूसरी बार था जब सिसिफस मौत को चकमा देकर पाताल लोक से बाहर निकल जाता है। देवता अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि सिसिफस को अमर कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ।
शर्त यह थी कि सिसिफस को एक बड़ा सा पत्थर दिया जाएगा और उसे वो पत्थर लेकर पहाड़ चढ़ना होगा। सिसिफस मान जाता है कि ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। सिसिफस उस पत्थर को लेकर पहाड़ पर चढ़ता, शाम होते होते उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचता और जैसे ही वो चोटी तक पहुंचता वो पत्थर लुढ़क कर फिर से नीचे आ जाता। सिसिफस हर रोज ऐसा करने लगा। पूरा दिन लगाकर वो उस पत्थर को चोटी तक पहुंचाता, शाम होते होते वहां तक पहुंचता और रात होते ही वो पत्थर लुढ़क कर फिर से नीचे आ जाता। ऐसा हर रोज होता, हर दिन होता, पूरे जीवन भर होता। जब तक सिसिफस ये नहीं करेगा तब तक सिसिफस अमर रहेगा, तब तक सिसिफस की मृत्यु नहीं आएगी। सिसिफस ने मृत्यु को हरा दिया, लेकिन वो जीवन के एक अंतहीन चक्र में फंस गया। हर दिन वही पत्थर, वही चढ़ाई, वही गिरावट। वो खुश था कि वो मरा नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिंदा रहना मृत्यु से बड़ी सजा नहीं बन गया उसके लिए। दार्शनिक अल्बेर कामू अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस में लिखते हैं कि सिसिफस की त्रासदी उसके श्रम में नहीं है, बल्कि उस अर्थहीनता में है जिसे वो जानता भी नहीं है। और शायद हम सब भी सिसिफस ही हैं। हर दिन उसी पत्थर को धकेलते हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन हम चोटी तक पहुंच जाएंगे, बिना ये जाने कि शायद वो दिन कभी भी नहीं आएगा।